हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एग्रीकल्चर साइंस। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे लेट्स लर्न एग्रीकल्चर साइंस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी एंड एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी जो भी कोर्स टाइटल हैं, चाहे फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी हो या फिर क्रॉप डिजीज का हो या फिर केमिकल्स इन प्लांट डिजीज हो, ठीक है? पूरा कोर्स यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। फंगस और कुछ फंडामेंटल की वीडियोज़ पहले से ही अपलोड करी जा चुकी हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जो नहीं है वो सब्सक्राइब करें या ना करें, हमें कोई वो नहीं है। मुझे सिर्फ कंटेंट प्रोवाइड कराना है, ठीक है? अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, इसके बाद आप तो सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आपको बता दें, स्टेट पीसीएस एग्रीकल्चर का जब पीपीओ का मेंस का एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। जो भी स्टूडेंट्स आए हुए हैं पैथोलॉजी इंटोमोलॉजी की प्रिपरेशन के लिए, वो एक बार वीडियो को अवश्य देखें। इसके बाद जो है चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर उनको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है या फिर जो है नॉलेजेबल लगी हो, तभी वो वीडियो को या तभी वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अ, उन पे डिपेंड करता है कि सब्सक्राइब करें या ना करें, ठीक है? आगे की वीडियो बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोजेनिक कॉजिंग एजेंट बैक्टीरिया, ठीक है? इससे पहले इसके 3 वीडियोज़ आ चुकी हैं। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आई के बटन में आप ऊपर क्लिक करके देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट या फिर जो है वीडियोज़ मिल जाएँगी। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया, इसके बारे में मैंने थोड़ा पिछली वीडियो में चर्चा की हुई थी कि क्लासिफिकेशन में टोटल जो 10 वर्गीज़ मैनुअल में रखा गया है बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन, उसमें 10 ऑर्डर हैं। 10 ऑर्डर में जो 3 ऑर्डर हैं, स्यूडोमोनास, यूबैक्टीरियल्स एंड एक्टिनोमाइसीटेल्स आर इम्पोर्टेंट इन एग्रीकल्चर। यही 3 ऑर्डर जो हैं एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके अंतर्गत जो आने वाली फैमिली है, इनके अंतर्गत आने वाले जो जीनस हैं, इनके अंतर्गत जो आने वाले स्पीसीज़ हैं, उनका कैरेक्टर अध्ययन हम करेंगे। कौन सा कैरेक्टर किस किस प्रकार का होता है, कहाँ पे कॉज करता है, ठीक है? इसी प्रकार से क्लासिफिकेशन फंगस का आना बाकी है, ठीक है? वो बैक्टीरिया का इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस की रहेगी, ठीक है? ऑर्डर सीडोमोनाडेल्स, ठीक है? सीडो, आप जो है कभी ऑर्डर लिखें, अगर ऑर्डर लिखने में नहीं आ रहा है, अगर आप ये जो है हिंदी में लिखेंगे तो एग्जामिनर उसको कट कर देगा, ठीक है? हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, मान रहा हूँ कि आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी, लेकिन जहाँ तक संभव हो सके आपने इतनी तो इंग्लिश पढ़ी होगी 10th में कि आप इसको जो है इस नेम को लिख सकें, ठीक है? आप इसको तोड़ दीजिएगा। स्यूडो, यहाँ से स्यूडो तो आप जान रहे हैं, स्यूडोमोनास आपने पढ़ा ही है, ठीक है? स्यूडो मोना, ठीक है? और डेल्स, ठीक है? इतने में आप 3 में ब्रेक कर दीजिएगा। हमेशा कोई भी क्लासिफिकेशन है उसके जैसे नाम बहुत बड़े-बड़े हैं, ठीक है? गैस्ट्रोमाइसिटीज़ है, होलोबैसिडियोमाइकोटा है, ठीक है? ऐसे जो नाम हैं उनको हमेशा आप 3-4 पार्टों में डिवाइड करके लिखिएगा। जैसे स्यूडोमोनाडेल्स, ठीक है? स्यूडोमोनाडेल्स ये ऑर्डर है। इस ऑर्डर के बारे में चर्चा करते हैं। Order Pseudomonadales is characterized by the presence of rigid, ovoid, straight and covered cells। जो इसमें इस ऑर्डर के अंतर्गत जो बैक्टीरिया रखे गए हैं वो कैसे हैं? स्मूथ नहीं है, रिजिड हैं, ठीक है? यानी खुरदरे हैं, एवॉइड हैं, ओवॉइड हैं यानी कि गोलाकार हैं, स्ट्रेट भी हैं यानी कि लंबे में हैं, ठीक है? और कर्व्ड हैं यानी कि इस तरह से कॉमा आकार के भी सेल्स इसमें रखे गए हैं। दिस ऑर्डर इंक्लूड्स विब्रियो, ठीक है? ये विब्रियो हो गया, यही स्पाइरल टाइप का है और ये जो है बेसिलस टाइप का है, ठीक है? सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोफिक एंड सम अदर हेटरोट्रोफिक। कुछ बैक्टीरिया इसमें ऑटोट्रोफिक हैं, कुछ बैक्टीरिया हेटरोट्रोफिक हैं। हेटरोट्रोफिक और ऑटोट्रोफिक क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछली वीडियो को जा करके पहले प्ले करिएगा, पार्ट नंबर 3 को। आपको समझ में आएगा कि ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक क्या है। अगर आप वीडियो प्ले नहीं करते हैं, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो फिर जो है मुश्किल है, जब तक आप पिछली वीडियो को नहीं प्ले करेंगे। दे आर मोटाइल बाय पोलर फ्लैजुला, ठीक है? ये जो मोटाइल होते हैं वो पोलर फ्लैजुला से होते हैं या ओकेजनली नॉन मोटाइल होते हैं। यानी कि जैसे ये बैक्टीरिया है, ठीक है? तो यहाँ पे इसके एंड पे एक फ्लैजुला लगा रहेगा, ठीक है? इसके द्वारा ये जो है मोटाइल होंगे, या फिर जो है इनमें फ्लैजुला नहीं रहेगा, सिंपल रहेंगे, एट्राइकस रहेंगे, ठीक है? कैसे रहेंगे? एट्राइकस रहेंगे। ओकेजनली नॉन मोटाइल होते हैं। दे आर ग्राम नेगेटिव इन रिएक्शन।
ये कैसे होते हैं, ग्राम नेगेटिव इन रिएक्शंस में होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। दे डू नॉट फॉर्म इंडोस्पोर, और ये इंडोस्पोर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। इंडोस्पोर्स क्या है, ये भी पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है। जब तक अब ये टर्मिनोलॉजी स्टार्ट हो गई, ठीक है, अभी तक फंडामेंटल चल रहा था बैक्टीरिया का, अब ये टर्मिनोलॉजी यहाँ से स्टार्ट हुई है। जब तक आप टर्मिनोलॉजी नहीं समझेंगे तब तक आप जो है बैक्टीरिया को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। दिस ऑर्डर इंक्लूड 7 इंपॉर्टेंट फैमिलीज, इस ऑर्डर के अंतर्गत 7 फैमिलीज हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। Of these two families, Nitrobacteriaceae and Pseudomonaceae are commonly important। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ फैमिली हैं, जो 7 फैमिली हैं, 7 क्या है, 7 में आउट ऑफ 7 जो है 2 फैमिली जो है एग्रीकल्चर के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं, उनका यहाँ पे जो है क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। फैमिली नाइट्रोबैक्टीरियेशी, ठीक है, इट इंक्लूड्स नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया, ठीक है, जैसे स्यूडोमोनास हो गया, ठीक है, नाइट्रोसोमोनास हो गया, स्यूडोमोनास तो इसमें स्यूडोमोनास में आ जाएगा, नाइट्रोसोमोनास हो गया बैक्टीरिया, ठीक है, उसमें नाइट्रोबैक्टीरियेसी में आएगा। एंड हीमोसिंथेटिक स्पीसीज, हीमोसिंथेटिक स्पीसीज यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो अपना रेस्पिरेशन सिस्टम केमिकल की प्रेजेंसी में और सनलाइट की अब्सेंसी में पूरा करते हैं। इन द absence of sunlight and the presence of chemical on the host plant, that is called chemosynthetic species. Such species usually convert ammonia into nitrites or nitrates, ठीक है, जो नाइट्रोसोमोनास है वो इसमें आते हैं, ठीक है। स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनाडिएसी, स्यूडोमोनासी फैमिली में इट इंक्लूड्स कॉमन हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया, हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया, ठीक है, of soil and water. Some of these cause plant diseases, however, other induced fermentation. The important genera of family Pseudomonaceae में Pseudomonas और Xanthomonas, ठीक है, Xanthomonas के द्वारा जो है ये हार्मफुल है, ठीक है, और Pseudomonas जो है ये बेनिफिशियल है। Pseudomonas से हम बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं और Xanthomonas से कैंकर वगैरह जो है डिजीज लगता है, ठीक है। जीनस Xanthomonas, ठीक है, इसमें टू इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया जेनरा बिलोंग दिस फैमिली Pseudomonas एंड समराइज्ड बिलो, ठीक है। Xanthomonas include 5 important plant pathogenic species। Xanthomonas में 5 important plant pathogenic species आती हैं। Such species are commonly heterotrophic in nature। कैसी नेचर में, हेट्रोट्रोफिक नेचर में है, यानी कि ऑटोट्रोफिक नहीं है, अपने स्वयं से भोजन नहीं बनाती हैं, ठीक है। द बैक्टीरियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय रॉड शेप्ड, ठीक, कैसी होती है, रॉड शेप्ड होती हैं। मॉर्फोलॉजी में मेजरिंग 0.4 to 1.0 mm इन विड्थ एंड 1.2 to 3.0 mm इन लेंथ, यानी कि इतनी ये चौड़ी होती हैं, ठीक है, और ये इतनी जो है लंबी हो सकती है रॉड शेप्ड में, ठीक है। ये जेंथोमोनास का कैरेक्टर है, ठीक है। स्पीसीज आर ग्राम नेगेटिव इन रिएक्शन, आपको पहले ही जब ये यहाँ पे ऑर्डर में बताया स्यूडोमोनास में ये कि यूजुअली जो होते हैं वो ग्राम नेगेटिव होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये देखिए ग्राम नेगेटिव है, तो जो भी फैमिली जो भी जीनस का है इसके अंतर्गत वो ग्राम नेगेटिव ही होगा, ठीक है। दे आर मोनोट्राइकोजली फ्लैजिलेटेड, ठीक है। Such bacteria are known to produce yellow non-diffusible pigment। देखिए यहाँ पे मोनोट्राइकस है, ठीक है, मोनोट्राइकोजली, ठीक है, फ्लैजिलेटेड है। देखो मैंने ये बताया था यहाँ पे, ये देखो बताया मैंने कहा या तो ये इसमें फ्लैजिला ही नहीं होगा, एट्राइकस होगा, या फिर सिंगल फ्लैजिला होगा, यानी कि ये मोनोट्राइकस होगा, ठीक है। अब एट्राइकस, मोनोट्राइकस और पेरीट्राइकस और क्या होता है अगर के पिछली वीडियो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। कितने कितने फ्लैजिला होते हैं तब मोनोट्राइकस होता है, कितने फ्लैजिला होते हैं तो पेरीट्राइकस होता है, ठीक है। सिफेलोट्राइकस कब होता है, ठीक है। सच बैक्टीरिया आर नोन टू प्रोड्यूस येलो नॉन डिफ्यूजिबल पिगमेंट, स्पीसीज आर ऑक्सीडेटिव, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्या है, प्लांट पैथोजेनिक स्पीसीज कॉज एंड प्रोड्यूस सिम्टम्स लाइक लीफ स्पॉट, ब्लाइट एंड कैंकर्स, ठीक है। मैंने क्या बताया कि कैंकर्स वगैरह उत्पन्न करते हैं। जेंथोमोनास ओराइजी, उदय एंड इशानमा, इनके द्वारा खोजा गया। डॉशन जेंथोमोनास कंपेस्टिस, ठीक है, डॉशन जेंथोमोनास कंपेस्टिस पैथोबर मालवेशियरम, मालवेशियरम ये स्मिथ के द्वारा खोजा हुआ, ये कॉज करता है कॉटन पे, ठीक है। कंपेस्टिस सिट्री कॉज करता है सिट्रस पे, ठीक है। ये डॉशन आर कॉमनली important species known to cause bacterial blight of rice, citrus canker, angular leaf blight of cotton, ठीक है, respectively, ठीक है, यानी क्रमशः
ओराइजी है वो राइस पे है, और सिट्री है वो कैंकर पे है, और मालवेशियरम ये कॉटन पे है। ठीक है। जो स्यूडोमोनास जीनस है, स्यूडोमोनास के अंतर्गत 17 स्पीसीज आती हैं कुल। द जीनस इंक्लूड मैनी स्पीसीज विच आर कॉमन इनहेबिटेंट्स ऑफ सॉइल, फ्रेश वाटर एंड मरीन इन्वायरमेंट्स। ठीक है। इट इंक्लूड स्पीसीज विच आर रॉड शेप्ड एंड वन और सेवरल पोलर फ्लैजलेट। ठीक है। कैसी होती हैं? रॉड शेप्ड होती हैं। ठीक है। कैसी होती है? रॉड शेप्ड होती हैं और पोलर फ्लैजला पाया जाता है। कॉलोनीज आर व्हाइट और येलो इन अपेयरेंस। अब देखिए सब इनका करेक्टर दिखा रहा है। ठीक है। जीनस का करेक्टर ही बताया जा रहा है कि जो इसकी कॉलोनी, अगर इसको आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो करते हैं तो इसकी कॉलोनीज कैसी बनती हैं? ज़्यादातर व्हाइट बनेगी या फिर येलो बनेगी। जैसे इसकी कॉलोनी को ग्रो किया जा रहा है आर्टिफिशियल मीडिया में। अब आर्टिफिशियल मीडिया क्या होता है या फिर कैसे ग्रो करते हैं, हाइपरटिक मेथड क्या है, या फिर जो आर्टिफिशियल कल्चर क्या है, आप जा करके प्लांट पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी टेक्निक जो 6 वीडियोज पड़ी हुई हैं उनको आप जो है देखिएगा जा करके, वहाँ से सीखिए कि प्लांट पैथोलॉजी टेक्निक्स क्या क्या होती हैं। ठीक है। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। स्ट्रेट और कर्व्ड रोड यूजुअली measure about 0.5 to 1.0 to 1.5 to 4 mm in size। देखिए इस प्रकार की हैं। Pseudomonas syringae are called as fluorescent pseudomonas because on a medium of low iron content they produce yellow green diffusible fluorescent pigment। ठीक है। ये फ्लोरोसेंट पिगमेंट ये प्रोड्यूस करती हैं। हाउएवर अदर डू नॉट प्रोड्यूस सच पिगमेंट्स। ठीक है। स्यूडोमोनास स्पीसीज आर ग्राम नेगेटिव, क्योंकि ये ऑर्डर जो है स्यूडो जो है उसमें पहले ही दे दिया गया है कि ये जो है क्या है, ग्राम नेगेटिव है। इंजेक्शन एंड रॉड शेप्ड इन मॉर्फोलॉजी। स्यूडोमोनास स्पीसीज आर यूजुअली नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन स्पोर फॉर्मिंग एंड आर एरोबिक। ये किस प्रकार की? एरोबिक हैं और स्पोर का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है इसका? प्लांट पैथोजेनिक स्पीसीज यूजुअली कॉज लीफ स्पॉट, cankers, gall, wilts, and soft rots like symptoms on the host plants. Pathogens have wide host range and many solanaceous plants, including tomato, brinjal, and tobacco, are mostly attacked. Several species of family Leguminosae and Malvaceae are also attacked by Pseudomonas species. Pseudomonas solanacearum. Yep Smith cause brown rot of potato. Disease is both soil and tuber borne in nature. Similarly, Pseudomonas मैंगी इज आल्सो कॉज लीफ स्पॉट ऑफ मैंगो। ठीक है। ऑर्डर है यू बैक्टीरियल्स। ठीक है। ऑर्डर है यू बैक्टीरियल्स। द ऑर्डर इंक्लूड स्ट्रेट, रॉड और स्फेरिकल बैक्टीरिया। इस ऑर्डर में क्या है? रॉड शेप्ड भी बैक्टीरिया है और स्फेरिकल भी बैक्टीरिया है। ठीक है। चार मोटाइल और नॉन मोटाइल, इनमें फ्लैजिला फ्लैजिला हो भी सकता है और नहीं भी जो है हो सकता है। ठीक है। मोटाइल फ्लैजिलेशन इज ऑलवेज पेरीट्राइकस। अगर फ्लैजिला होगा तो वो ए ट्राइकस या मोनोट्राइकस या एम्फीट्राइकस या सिफेलोट्राइकस नहीं होगा, वो हमेशा ही पेरीट्राइकस कंडीशन में होगा। ठीक है। अब ये पेरीट्राइकस क्या है? पेरीट्राइकस क्या है? पेरीट्राइकस जो होता है कि जो भी बैक्टीरियल सेल होगी उसके पूरे सेल की बॉडी के ऊपर फ्लैजिला पाए जाएंगे। ठीक है। ऐसे पूरे सेल कहीं भी इनके स्पेस नहीं मिलेगा, पूरी बॉडी में फ्लैजिला पाए जाएंगे। मॉर्फोलॉजिकल बॉडी होगी, पूरी बॉडी में फ्लैजिला इनफिनाइट होंगे। ठीक है। इनफिनाइट फ्लैजिला होंगे। ठीक है। यही होता है पेरिट्रिकस। द ऑर्डर इंक्लूड्स ए नंबर ऑफ फैमिलीज, आउट ऑफ विच 4 फैमिलीज नेमली एजेटोबैक्टीरिएसी, राइजोबिएसी, कॉर्नेबैक्टीरिएसी एंड इंट्रोबैक्टीरिएसी आर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है। 4 फैमिली हैं जो यूबैक्टीरियल्स ऑर्डर में आती हैं, जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। अदर हमें जो है नहीं देखनी है, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में। ठीक है। फैमिली एजोटोबैक्टीरिएसी है। इट इंक्लूड्स सॉइल बैक्टीरिया विच आर नॉन सिम्बायोटिक एंड नाइट्रोजन फिक्सर्स। इंपॉर्टेंट बैक्टीरियम इज एजोटोबैक्टर स्पीसीज। ठीक है। राइजोबिएसी में राइजोबियम और एक्डोबैक्टीरियम स्पीसीज आती हैं, और ये जो होती हैं प्लांट पैथोजेंस एंड सम नाइट्रोजन फिक्सेशन बायोनेट्स, लेग्यूमिनेट्स रूट्स में होती हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल स्पीसीज इंक्लूड राइजोबियम एंड एक्रोबैक्टीरियम। जो राइजोबियम है जीनस, ठीक है,
ये तो राइजोबियसी फैमिली हो गई, एजोटोबैक्टीरियसी फैमिली हो गई, ठीक है। राइजोबियम जो जीनस है, टाइपिकल स्पीसीज ऑफ दिस जीनस राइजोबियम लेगुमिनिशियोरम, ठीक है। द बैक्टीरियम इज रॉड शेप्ड इन मॉर्फोलॉजी, measuring about 0.5 to 0.9 to 1.2 to 3.0 mm in size. Species are gram negative in reaction and are mostly motile by two polar flagella, ठीक है। कैसे फ्लैजिला होंगे? टू पोलर फ्लैजिला होंगे, ठीक है। यानी कह सकते हैं एम्फीट्राइकस होंगे, ठीक है। कह सकते हैं एम्फीट्राइकस होंगे। द बैक्टीरियल स्पीसीज आर नोन टू प्रोड्यूस स्लाइम सिक्रेटेड आउट ऑफ सेल्स। स्लाइम वाल जो है इसमें सेल वाल पाई जाती है, ठीक है, डिवाइडिंग बाय सेल्स। ये यहाँ पे इसका रिप्रोडक्शन दिखाया जा रहा है, ठीक है। जीनस एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम में एग्रोबैक्टीरियम स्पीसीज आर ग्राम नेगेटिव इन रिएक्शन, दे आर यूजुअली रॉड शेप्ड, दे आर पेरीट्राइकसली, ठीक है। पेरीट्राइकोसली यानी कि वही पेरीट्राइकस वाला जो है सिस्टम है। फ्लैजिलेटेड एंड मेजर 0.2 0.8 into 1.5 to 3.0 mm in size. Agrobacterium species are not known to produce pigments in culture media. एग्रोबैक्टीरियम स्पीसीज जो होती है वो कोई भी पिगमेंट्स कल्चर में प्रोड्यूस नहीं करती है। दे ऑलवेज रिमेन इन इंटरसेलुलर स्पेसेस and never break down cells. The bacterium used to in genetic transformation. ये हमेशा अपना रिप्रोड्यूस जो करती है वो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन से करती है, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? एग्रोबैक्टीरियम स्पीसीज आर नोन टू कॉज ग्राउंड गॉल, ठीक है। ग्राउंड गॉल, हेयरी रूट्स एंड हाइपरट्रोफी लाइक सिम्पटम्स इन प्लांट्स, ठीक है। दे इंटर प्लांट्स थ्रू बाउंड्स एंड स्टिमुलेट सेल टू डिवाइड एंड enlarge. The galls formed by the pathogen may be amorphous, consisting of overgrowth of more or less organized or disorganized plant tissues. क्या करते हैं ये बाउंड्स जो घाव बन जाते हैं, घाव के द्वारा इंटर करते हैं या फिर जो है कोई सेल्स के द्वारा, जो स्टिमुलेट सेल्स होती हैं डिवाइड, उसके स्टिमुलेट सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड करती हैं और इनलार्ज हो जाती हैं बाउंड के थ्रू इंटर करने के बाद। क्या करती हैं? ओवर ग्रोथ शो करती हैं, ठीक है। और इसके बाद एमॉर्फस कंडीशन शो करती हैं। बैक्टीरियल स्पीसीज ओवर विंटर इन गाल एंड इन द सॉइल। जो बैक्टीरियल होती हैं ओवर विंटर में इन गाल फॉर्म में होती हैं, यानी कि जो है गांठ टाइप में होती हैं या फिर सॉइल के अंदर ग्रो करती हैं। सेकेंडरी स्पिरिट में टेक प्लेस बाय कंटामिनेटेड टूल्स सच एज बडिंग, प्रूनिंग नाइफ्स और बाय सॉइल वाटर एंड रेन स्प्रेस। फैमिली इंट्रो इंटेरोबैक्टीरियसी, इसमें फैमिली इंक्लूड्स स्पीसीज फाउंड इन alimentary and respiratory tracts of animals. Some species are plant pathogenic. The important pathogen genus is Erevenia. इंट्रोबैक्टीरियस में इरिविनिया जो एमाइलोबोरा कॉज करता है, ठीक है, एपेल एस्केप कॉज करता है, वो चीज है। इट जीनस नेक्रोसिस गाल विल्ट एंड सॉफ्ट रोट इन प्लांट्स, ठीक है। इरिविनिया इंक्लूड्स अबाउट 21 ग्राम नेगेटिव and rod-shaped species. They measure 0.2, 0.5 to 1.0 into 1.0 to 3.0 mm in size. They occur singly or in pairs in chain. ठीक है, कैसे पाए जाते हैं? या तो ये रॉड शेप्ड है या तो ये सिंगल है, ठीक है, या तो ये जो है इस तरीके से पेयर में है, या फिर जो है इनकी चैन बन जाती है इस तरीके से, चैन बन जाती है चैन में, ठीक है, चैन में। यानी कि किस प्रकार से, बताइए किस प्रकार का अरेंजमेंट है ये, कमेंट में आप जरूर बताइए कि ये जो बैक्टीरिया का चेन में हो रहा है या फिर जो है ये पेयर में बन रहा है, तो किस प्रकार का अरेंजमेंट है। मैंने वीडियो पहले ही बनाई है कि किस प्रकार का अरेंजमेंट है, आप कमेंट करके अब बस बताइएगा। इरिबिनिया स्पीसीज आर मोटाइल बाय मींस ऑफ सेवरल मैनी पेरिट्राइकस फ्लैजिला, ठीक है, पूरी मॉर्फोलॉजिकल बॉडी पे इसके फ्लैजिला पाए जाते हैं, जिसे पेरिट्राइकस फ्लैजिला फ्लैजिलेशन अरेंजमेंट कहा जाता है। दे प्रोड्यूस नो स्पोर्स और कैप्सूल, इनमें कैप्सूल या स्पोर्स नहीं प्रोड्यूस पाया जाता है। इरिबिनिया स्पीसीज डू नॉट प्रोड्यूस पिगमेंट इन कल्चर मीडिया, कोई भी कल्चर ऐसा जो कल्चर में कुछ कोई पिगमेंट उत्पादित नहीं करता है। द इनिशिएट फर्मेंटेशन है रेयर एनारोबिक इन नेचर। इनोमिक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? प्लांट पैथोजेनिक स्पीसीज यूजुअली कॉज सॉफ्ट रॉट नेक्रोसिस एंड बिल्ट लाइक सिम्पटम ऑन होस्ट प्लांट्स। इरिबिनिया कॉर्टोवोरा, ठीक है, इसके अलावा इरिबिनिया एरोल्डीडी, ठीक है,
Holland are known to cause soft rot of potato and carrot respectively. Family Corynebacteriaceae, Corynebacterium जीनस पाया जाता है। उसका करेक्टर देखते हैं। Corynebacterium स्पेसीज आर नॉन मोटाइल, ठीक है, इसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। प्लियोमॉर्फिक रोड्स होती हैं, ऑफन अरेंज इन बी शेप फॉर्मेशन, ठीक है। ये प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है एक ऐसा बैक्टीरिया जो हमेशा ही अपना रूप चेंज, बहरूपिया यानी रूप बदलता रहे। कभी ऐसा हो गया तो कभी ऐसा हो गया, ठीक है, कभी ऐसा हो गया, ठीक है। Characteristically, they are straight or slightly curved rod in morphology, measuring about 0.5 to 0.9 into 1.5 to 4.0 mm in size. Sometimes they have irregularly stained, segmented or granules club-shaped swelling. इसके अलावा ये नॉन मोटाइल बट समटाइम आर मोटाइल, 1 or 2 polar flagella. Species are gram positive in stain reaction, ठीक है। कैसी होती है? ग्राम पॉजिटिव होती हैं। कॉलोनी ऑन अगर मीडियम आर ब्राइट येलो, बिकमिंग ऑरेंज, कॉन्वेक्स, राउंड, ग्लिस्टरिंग एंड मॉइस्ट इन अपीयरेंस. The substrate changes to brown in color. Gelatin is not liquefied and nitrates are reduced, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? जो ऑब्लिगेट इटियोलॉजिकल रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन कॉर्निबैक्टीरियम टेट्साई एंड नेमेटोड एग्नोटेट्साई, जिससे बनता है ईयरकोकिल डिजीज, ठीक है। क्या बनता है? ईयरकोकिल डिजीज। अगर एक कार्नोबैक्टीरियम टेट्साई ये बैक्टीरिया ना हो तो इग्नोटेट्साई ईयरकोकिल ऑफ डिजीज नहीं कॉज कर सकता है, ठीक है। तो इग्नोटेट्साई जो नेमेटोड होता है विद द हेल्प ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम टेट्साई जो है वो ईयरकोकिल डिजीज ऑफ व्हीट जो है कॉज करता है, ठीक है। येलो ईयर रॉट डिजीज ऑफ व्हीट, ठीक है। द डिजीज इज आल्सो नोन एज बैक्टीरियल स्पाइक ब्लाइट, येलो स्लिम डिजीज और टुंडू डिजीज, ठीक है। टुंडू डिजीज भी इसको जाना जाता है, ठीक है। द डिजीज इज नॉन अकर इन डिफरेंट कंट्रीज इंक्लूडिंग इजिप्ट, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, साइप्रस, कनाडा, ठीक है। ये जो डिजीज कॉज करता है विद द हेल्प ऑफ इग्नोटेट्साई, ठीक है। गॉल फॉर्म करता है, ठीक है। एक एक गॉल में 800 से 3,000 तक डिमेटोड्स पाए जाते हैं, ठीक है। वो मैंने वीट का डिजीज जो कवर कराए हुए हैं वीडियो में। जो भी बच्चे हैं अगर देखना चाहें तो अगले सेमेस्टर में तो वो आ ही जाएगा, अब वहाँ पे जा करके देख सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर एक्टिनोमाइसिटियल्स, ठीक है। कौन सा? ऑर्डर एक्टिनोमाइसिटियल्स. द ऑर्डर इंक्लूड फिलामेंटस फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया. फिलामेंटस आर ब्रांच्ड. दे रिप्रोड्यूस बाय द मीन्स ऑफ कोनिडिया एंड ओडियोस्पोर्स. ये कैसे होते हैं? फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं। फिलामेंटस ये ब्रांच्ड हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि इनमें शाखाएं हो सकती हैं, ठीक है। ये जो रिप्रोड्यूस होते हैं वो कोनिडिया के द्वारा होते हैं और ओडियोस्पोर्स के द्वारा होते हैं। द ऑर्डर इज डिवाइडेड इनटू 4 फैमिलीज, नेमली माइकोबैक्टीरियेसी, एक्टिनोमाइसिटियेसी, स्ट्रेप्टोमाइसिटियेसी एंड एक्टिनोप्लेनेसी, ठीक है। आप देखते स्ट्रेप्टोमाइसिटियेसी जो फैमिली है बहुत ही इंपॉर्टेंस है इसका और बेनिफिशियल है और हार्मफुल भी है, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिस जिसके जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस जो आपने ड्रग्स आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन करके जो इंजेक्शन आता है वो बहुत ही रोगों में फायदेमंद होता है, ठीक है। आउट ऑफ 4 फैमिली स्ट्रेप्टोमाइसिटेसी इंक्लूडिंग स्ट्रेप्टोमाइसिस फैमिली जीनस द कॉज सेवरल प्लांट डिजीज स्ट्रेप्टोमाइसिस, ठीक है। जीनस स्ट्रेप्टोमाइसिस फिलामेंटस बैक्टीरिया वेजिटेटिव हाइफा पाया जाता है। स्पीसीज आर नॉन टू प्रोड्यूस ब्रांच्ड माइसीडियम, ठीक है, ब्रांच माइसीडियम से बनता है। सच माइसीडियम रेयरली डिवाइड बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है आप जो देख लीजिएगा जा करके इसके रिप्रोडक्शन में, ठीक है। जो हमने रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया कराया हुआ है पार्ट 3 में उसमें देख लीजिएगा। ए रियल माइसीडियम मैच्योर्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ 3 और मोर स्पोर्स चेन। 3 से ज्यादा चेन में पाए जाते हैं, फॉर्मेशन होता है। मोस्ट ऑफ स्पीसीज आर ग्राम पॉजिटिव इंजेक्शन। ज्यादातर स्पीसीज जो होती हैं वो ग्राफ पॉजिटिव होती हैं, कभी कभी हाउएवर सच स्पीसीज आर नॉट एसिड फास्ट, इसमें एसिड फास्ट स्टेनिंग का कोई भी रोल नहीं होता है। स्पीसीज आर एरोबिक्स एंड कैटालेस पॉजिटिव। स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिज आर नोन टू कॉज पोटैटो स्कैब डिजीज, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिज जो है वो पोटैटो स्कैब डिजीज कॉज करता है। जो अंदर काला काला आलू के निकलता है वो पोटैटो स्कैब है, ठीक है।
यहाँ पे देखिए ये शोइंग सिम्पटम्स प्रोड्यूस बाय काइंड ऑफ बैक्टीरिया इरिबिनिया के द्वारा है, ये विलाइट बर्ड सॉफ्ट रॉट है, एग्रोबैक्टीरियम स्पीशीज के द्वारा स्ट्रेप्टोमाइसिस के द्वारा पोटैटोस्कोप है, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स है, सॉफ्ट रॉट ऑफ स्वीट पोटैटो है, ठीक है। लीफ स्पॉट कॉज करता है, कटिंग रॉट, ब्लैक वेनेशन, सिट्रस कैंकर, ये जेंथोमेलास्टिसिस के द्वारा, ठीक है। ये कॉर्निबैक्टीरियम के द्वारा, ये स्यूडोमोनास स्पीशीज के द्वारा, गाल से स्पॉट है, बनाना है, विल्ट ब्लाइट है, ठीक है। अदर प्रोकैरियोटिक प्लांट पैथोजेंस, इसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इतना ही आप खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट्स आपके साथी हैं उनके पास भी ये शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। आगे की वीडियो जो है लगातार आती रहेंगी, ठीक है। पैथोलॉजी इंटमोलॉजी भी अभी वीडियो नहीं बनाई हुई है हमने, थोड़ा कंटेंट की प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा समय की प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे ही हमें समय मिलता है एंटोमोलॉजी की वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा जल्द से जल्द। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।